नमस्कार, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज हम हिंदी साहित्य की 4 जो सबसे लंबी-लंबी कविताएँ हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण कविता जो कि अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई है, अषाढ्य पीड़ा। और ये देश के तमाम ऐसे परीक्षा, चाहे वो टीचिंग से संबंधित हों, चाहे वो कहीं एंट्रेंस से संबंधित हों, चाहे वो पीएचडी से हों, चाहे फिर नीट जेआरएफ से संबंधित हों, उसमें ये सिलेबस के तौर पे रखी गई है। जो 4 लंबी कविताओं की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और मुक्तिबोध के अंधेरे में, पटकथा, धूमिल की कविता, और अषाढ्य वीणा जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के द्वारा लिखी गई कविता है। होता यूँ है कि 1957-58 में जापान प्रवास पे अज्ञे जी रहते हैं। जापान गए होते हैं, फिर लौट के भारत आते हैं और 18 से 21 जून 1961 में अल्मोड़ा में बैठ के ये कविता लिखते हैं। कविता जो चाइना के ताओवाद पे आधारित जापान की कजुआ ओकाकुरा की एक बुक है, जिसका नाम है जिसमें एक कविता है द बुक ऑफ ट्री, और उसमें टेमिंग ऑफ द हार्प नाम से शीर्षक देके कविता लिखी गई है। कविता को अज्ञे जी ने बकायदा भारतीय संस्कारों में ढालते हुए लिखा है। तो कविता 1961 में लिखी गई, अल्मोड़ा में लिखी गई। आंगन के पार द्वार जिस कृति पे इनको क्या बोलते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, उसमें इसको रखा गया है। तो सीधे कविता पे बातचीत करेंगे। कविता में कहते हैं कि आ गए प्रियंबत, केश कंबली गुफा गिए। अब प्रियंबत कौन है? तो प्रियंबत इस कविता का नायक है। केश कंबली गुफा गे। केश कंबली का मतलब कि उसके बाल जो हैं वो बड़े बड़े हैं, इतने बड़े कि वो कंबल की तरह उसके शरीरों को ढके हुए। गुफा गेह यानी कि वो ऐसा आदमी जो गुफाओं में रहता है, या फिर अर्थ अगर निकालें तो केश कंबली यानी कि जो बड़े बाल हैं उसके यत्किंचित भावभंगिमा को दर्शा रहा है। गुफा गेह का मतलब कि वो गुफाओं में रहता है। इसका एक और अर्थ अगर निकालें तो वो अपने अंतर के गुफा में प्रवेश करके खुद को जानता रहता है, समझने की कोशिश करता रहता है, सत्य की तलाश में है। राजा ने आसन दिया, कहा कृतकृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। राजा ने प्रियंबत को, वो प्रियंबत जो केश कंबली यानी कि बड़े बाल वाला गुफा में रहने वाला वो साधक आया है, राजा ने उसको बैठाया और कहा कि मैं आज धन्य हो गया जो आप पधारे यहाँ, और मुझे विश्वास है, मुझे आशा है, मुझे भरोसा है कि मेरे जीवन की वो साध, मेरे जीवन की वो साधना, वो कामना आज पूरी होगी। अब कौन सी कामना है? आगे कहते हैं कि लघु संकेत समझ राजा का, गढ़ दौड़े लाए असाध्य पीड़ा। यानी कि राजा जब ऐसा बोला कि मेरी साधना आज पूरी होगी, मेरा साध आज पूरा होगा, मेरी इच्छा पूरी होगी, इतने से छोटे मात्र संकेत से ही राजा के गढ़ दौड़े और वो असाध्य बीड़ा उठाकर ले आए। साधक के आगे रख उसको हट गए। सभा की उत्सुक आंखें एक बार बीड़ा को लख टिक गईं प्रियंबत के चेहरे पर। मतलब कि जब वो असाध्य बीड़ा आई तो वो प्रियंबत के आगे यानी कि साधक के आगे रख दी गई और सारे गण जो है वो रख के हट गए। सभा जो बिल्कुल बेचैन थी, जिनकी आंखें बहुत ही उत्सुकता से एक बार बीड़ा को देखती और उसके बाद प्रियंबत के चेहरे पर जाके टिक जाती है। आगे, यह बीड़ा यह बीड़ा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर से घने वनों में जहां तपस्या करते हैं ब्रह्मचारी बहुत समय पहले आई थी। अब यह बीड़ा उत्तराखंड, उत्तराखंड एक स्थान का नाम, और गिरि प्रांतर, गिरि का मतलब आप जानते हैं कि पहाड़ों से है, पर्वतीय इलाकों से है। प्रांतर का मतलब कि दो प्रांतों के बीच का अंतर, वो स्थान जहाँ दो पहाड़ी जगहों के बीच के स्थान, जहाँ बहुत सारे तपस्वी अपने व्रत को यानी कि अपने व्रत को बनाए रखे तपस्या में लीन थे। बहुत सारे ब्रह्मचारी वहाँ अपनी तपस्या करते थे और बहुत समय पहले ये बीड़ा वहीं से आई थी। कहते हैं कि पूरा इतिहास न जान सके हम, किंतु सुना है वज्रकीर्ति ने मंत्रपूत जिस अति प्राचीन किरीट तरु से इसे गढ़ा था, उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे, अपने कंधों पर बादल सोते थे। कह रहे हैं कि इसका पूरा इतिहास तो हम नहीं जान सकते, ये राजा बता रहा है प्रियंबत को,
कि इसका पूरा इतिहास, पूरा अतीत तो हम नहीं जान सकते। पर किंतु इतना सुना है हमने कि एक वज्रकीर्ति नाम के तपस्वी थे, ब्रतचारी थे, जिन्होंने अपने मंत्रों से इस अति प्राचीन, जहाँ वो बैठ के तपस्या करते थे, वहाँ एक किरीट तरु था, जो बहुत ही प्राचीन तरु है, प्राचीन पेड़ था। वो वज्रकीर्ति के मंत्रों से एकदम से अभिषिंचित था और उसी किरीट तरु से इस वीणा को उन्होंने गढ़ा था। कहते हैं कि ये वो पेड़ इतना विशाल था कि हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने उसके कानों में। यानी कि आप देखिए यहाँ पे प्रकृति का मानव के रूप में दिखाना, मानवीकरण अलंकार यहाँ आ रहा है कि वो पेड़ इतना विशाल था कि वो जो पहाड़ियाँ, जो बर्फों से ढके हुए शिखर थे, जो चोटियाँ थीं, वो अपने रहस्य इस पेड़ के कानों में कहते थे। कंधों पर बादल सोते थे, यानी कि पेड़ की जो चौड़ाई और ऊंचाई इतनी लंबी थी कि बादल उससे मिल जाते थे। इस तरह से इस पेड़ की किरीट तरु की विशालता को दर्शाते हैं और आगे लिखते हैं कि उसकी करिशुंडों सी डालें हिमवर्षा पूरे वनयूथों कर लेती थी परित्राण। कोटर में भालू बसते थे, केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। अब ध्यान दीजिए कि उसकी करिशुंडों सी डालें, करी का मतलब कि हाथी है, सुंडों का मतलब सूंड है और डालें यानी कि जो किरीट तरु, जो किरीट नामक पेड़ की जो डाल थी, शाखाएं थीं, वो हाथी के सूंडों की तरफ फैली हुई थीं और हिमवर्षा से पूरे वन यूथों को कर लेती थी परित्राण। यानी कि जब बर्फबारी होती थी, तो पूरे वन की रक्षा कर लेती थी वो। उसके कोटर यानी कि उस पेड़ में इतने जगह होते थे कि भालू आके उसमें बसते थे। कोटर का मतलब आप देखिए कि अपने विज्ञान की किताब को याद करिए, जहाँ कठफोड़वा नाम की चिड़िया या फिर भालू के रहने का स्थान बताया जाता था कि कोटर बना के पेड़ों के बीच में जगह बना के रहते थे। तो ये विशाल पेड़ ऐसा था कि ऐसे कोटर थे जहाँ भालू बसते थे। केहरी उसके वलकल से कंधे खुजलाने आते थे। केहरी का मतलब शेर है। उसके वल्कल यानी कि उसके छालों से अपने कंधे खुजलाने आते थे। इस तरह से वो पेड़ बहुत विशाल था और जंगल के उस पेड़ के आसपास यानी कि गिरि प्रांतर के उस रहने वाले जीव-जंतु या फिर मानवों के द्वारा वो बहुत ही लाभ को प्रदान करने वाला था। सबको किसी न किसी तरह से लाभान्वित करने वाला पेड़ था, जिसका नाम क्रीट तरु है। जिस क्रीट तरु के पास वज्रकीर्ति अपने तपस्या में लीन थे। और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फर्तिका नाग बासुकी सोता था। अब इन दो लाइनों को देखिए कि वो कहना क्या चाहते हैं अज्ञे जी, कि और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक, उसकी गंध प्रवण शीतलता से फर्तिका नाग बासुकी सोता था। मतलब सत्य की बात है, ये पेड़ जो है वो सत्यता का प्रतीक है और जो सत्य है वो चारों ओर है। वो धरती पे है, आकाश में है, पाताल में है। इसीलिए इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो जमीन के अंदर धरती को फाड़ते हुए नीचे पाताल लोक तक भी जा चुकी हैं। जो सत्य है वो चारों तीनों त्रिभुवन में है। उसकी गंध प्रवणता शीतलता में बांसुकी फल यानी कि उसकी जड़, जो जड़ों की सुगंधता थी, ऐसा माना जाता है कि धरती जो है वो उस बांसुकी नाग के फण पे टिकी हुई है और वो बांसुकी जो समुद्र मंथन के समय रस्सी का काम किया था, वो इसकी जड़ों पे शीतलता पाके अपना फण लगा के सोता रहता है। यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार अज्ञे जी के द्वारा किया गया है। उसी किरीट तरु से वज्रकीर्ति ने सारा जीवन इसे गढ़ा। हठ साधना यही थी उस साधक की, बीड़ा पूरी हुई साथ साधना साथ ही जीवन लीला। और इसी विशाल किरीट तरु से वज्रकीर्ति नाम के एक व्रतधारी ने अपने सारे जीवन की जो तपस्या है, जो हठ साधना है, उसको साधते हुए इस वीणा को बनाया है और इसी से इसकी जीवन लीला शुरू होती है। अब इतना कहने के बाद राजा रुके, लंबी सांस लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्प चूर्ण, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। राजा रुके और लंबी सांस का मतलब क्या है? लंबी सांस का मतलब एक बेचैनी है, एक उत्सुकता है। आप ध्यान दीजिए कि हम लंबी सांस कब लेते हैं? जब हम बहुत कहीं कुछ ऐसे चीज़ के लिए उत्सुक होते हैं कि कुछ हो जाए या फिर थोड़ी चिंतित अवस्था में होते हैं, तो एक गहरी साँस लेते हैं, फिर रुक के बोलते हैं। तो राजा भी यहाँ गहरी साँस ले रहा है और कह रहा है कि मेरे हार गए सब जाने-माने कलावंत, सबकी विद्या हो गई अकारत दर्प चूर्ण, कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे न साध सका। कलावंत यानी कि जितने भी कलाकार हैं, जितने भी अ, परिभाषाधारी कलाकार, जो कहने को तो कलाकार थे, परिभाषाओं से युक्त थे, लेकिन वो इस वीणा को आज तक नहीं बजा पाए, नहीं साध पाए। कितने लोगों के दर्प चूर हो गए, घमंड चूर हो गए,
कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे नहीं साध सका। अब यह असाध्य बीड़ा की ख्याति हो गई है और बीड़ा को नहीं साध सकना इस बीड़ा की प्रसिद्धि का कारण बन चुका है। यानी कि ये बीड़ा बिल्कुल असाध्य हो गई है और ये अपने असाध्यता के कारण ही पूरे लोक जगत में प्रसिद्ध है। पर मेरा अब भी विश्वास अब पर मेरा भी है विश्वास, कृच्छ दर्प वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। राजा कहता है कि पर मेरा अभी भी विश्वास है कि वज्र कीर्ति की वो तपस्या भंग नहीं होने वाली, वज्र कीर्ति की वो तपस्या व्यर्थ नहीं होने वाली। वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी इसे सब जब सच्चा स्वर सिद्ध गोद मिलेगा। वीणा अवश्य बोलेगी जब एक सत्यवादी स्वर को साधने वाला इसे गोद में अपने लेगा। तात प्रियंबत, लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्र कीर्ति की वीणा। और प्रियंबत के सामने रखी हुई वो वीणा, राजा कहता है कि तात प्रियंबत लो यह सम्मुख रही तुम्हारे वज्रगीत की वीणा। यह मैं, यह रानी भरी सभा, यह सब उदग्र पर उत्सुक जन्मात्र प्रतीक्षा मार। यानी कि हे तात प्रियंबत, यह तुम्हारे सामने रही वज्र कीर्ति की वो असाध्य वीणा जो अब तक किसी ने साध नहीं पाई है। यह मैं हूँ, यह रानी है और ये पूरी सभा भरी है और सबकी सब निगाहें ऊपर तुम्हारे चेहरे पे लगाए हुए हैं। सब परिउत्सुक हैं, सबके सबकी नजरें उत्सुकता से भरी हुई हैं। सब प्रतीक्षा के इंतजार, सब किसी ना किसी प्रतीक्षा में है कि कब वो बीड़ा कोई साध देगा। अब आगे क्या होता है कि केस काम्बली गुफा गेह ने खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया, बीड़ा उस पर रख पलक मूंद कर प्राण खींच। अब ध्यान दीजिए कि केस काम्बली गुफा गेह ने खोला कंबल, यानी कि प्रियंबत जो बड़े बाल वाला अब गुफा में रहने वाला वो साधक अपने कंबल को धरती पे चुपचाप बिछाता है, बीड़ा को उस पर रख अपनी पलकों को मूंद करके प्राण खींचता है। प्राण खींचने का मतलब एकांत में जाना है। आगे की कविताओं की विशेषता रही है कि उसके शब्दों को आप जब तक पकड़ेंगे नहीं तब तक अच्छे से उसके अर्थ को ग्रहण कर नहीं कर सकते। कह रहा है कि बीड़ा उस पर रख पलक मूंद कर, यानी कि आंख बंद करके प्राण खींचता है और एकांत में जाता है। एकांत में जाना मतलब कि एकाग्रचित होने की अवस्था में। और करके प्रणाम, करके प्रणाम, स्पर्श छुअन से छुए तार, यानी कि उस बीड़ा को प्रणाम करता है और अस्पर्श छुअन से छुए तार, यानी कि वो अपने मन से उस बीड़ा को एकाग्रचित मन से अपने भावनाओं से उसे छूता है। अस्पर्श यानी कि हाथ से टच किए बिना अपने मन के तार से उसके तार को जोड़ने का प्रयास करता है। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, जीवन अनकहे सत्य का साक्षी। धीरे से वो बोलता है, उसी अवस्था में आंख बंद किए हुए धीरे से बोलता है कि हे राजा, पर मैं तो कलावंत नहीं हूं, मैं कोई कलाकार नहीं हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मैं कोई वीणा बजाने वाला नहीं हूं, मैं एक बस शिष्य हूं, साधक हूं, जीवन के उस अनकहे सत्य का साक्षी बनना चाहता हूं, जिस सत्य की तलाश में मैं दिन रात लगा हुआ हूं। अब वज्र कीर्ति प्राचीन किरीट तरु अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। यानी कि वज्र कीर्ति जिसने प्राचीन कीर्ति तरु से अपने द्वारा अभिमंत्रित करके इस बीड़ा को जो बनाया है, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है और इसकी बस ध्यान मात्र ही उसको विह्वल कर देने वाली स्थिति में लेके चली जाती है। चुपचाप हो गया प्रियंबत, सभा भी मौन हो रही है। कविता मौन के बीच में ही है। इस कविता में आदि भी मौन है, अंत भी मौन है और इसीलिए दोनों में किसी प्रकार का कोई जो द्वैतवाद भी है वो आभासी द्वैत है और जो मौन है इसमें उभयनिष्ठ होके आता है। यानी कि प्रियंबत भी शांत है, बीड़ा भी शांत है और सभा भी मौन होके प्रियंबत के ऊपर नजरें टिकाई हुई हैं। वाद्य यंत्र वाद्य उठा साधक ने गोद रख लिया, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया। यानी कि उस बीड़ा को उठाकर प्रियंबद ने अपने गोद में रख लिया और धीरे धीरे उस बीड़ा को अपने मस्तक से लगाते हुए उस पर माथा टेकता है। सब चकित थे, अरे प्रियंबद क्या सोता है, केस कंबली अथवा होकर पराभूत झुक गया वाद्य पर, बीड़ा सचमुच क्या असाध्य है। और प्रियंबद को इस तरह से जब बीड़ा पे झुकते हुए लोग देखते हैं तो वो कहते हैं कि सब चकित हो जाते हैं, जितने भी सभा में लोग बैठे हैं, और वो प्रश्न कर जाते हैं कि अरे प्रियंबद क्या सोता है, क्या प्रियंबद सो रहा है, केस काम्बली या फिर केस काम्बली बड़े केस वाले ये साधक है या फिर ये पराभूत यानी कि हार मान के बीड़ा के सामने झुक गया जाने वाला साधक है। क्या बीड़ा सचमुच असाध्य ही है, कोई साध नहीं सकता इस बीड़ा को। इस तरह के प्रश्न सभा में उठने लगते हैं। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियंबद साध रहा था बीड़ा, लेकिन उस
हलचलाहट वाली यानी कि सनसनाहट, फुसफुसाहट वाली सन्नाटे में भी मौन प्रियंवत, शांत प्रियंवत साध रहा था वीणा, नहीं स्वयं को शोध रहा था। प्रियंवत उस वीणा को बजाने के लिए नहीं, बल्कि खुद के अंदर या फिर संसार में सत्य की तलाश में डूब गया था। खुद को शोध रहा था, खुद पर रिसर्च कर रहा था। सघन निबिड़ में वह अपने को सौंप रहा था उसी किरीट तरु को। और उस सघन निबिड़ में, उस सभा में बैठ के अपने एकाग्रचित्त मन से खुद को उस किरीट तरु के प्रति समर्पण भाव से सौंप रहा था। कौन प्रियंवत की दंभ कर इस अभिमंत्रित कार वाद्य के सम्मुख आवे। कह रहा है कि कौन प्रियंवत जो घमंड के साथ ही इस वाद्य के साथ सामने आए, इस वीणा के सामने आए। ऐसी वीणा जिसको वज्रकीर्ति ने अपने पूरे जीवन में अपनी तपस्या के द्वारा अभिमंत्रित करके बनाया हो। और कौन बजावे यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही। भूल गया था कि इस कंबली राजसभा को कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था। जहां एक तरफ बात हो रही थी कि कौन प्रियंवद इसको साध सकता है घमंड करके, कौन इस वीणा को बजा सकता है, ये वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की साधना रही है वज्रकृति की। भूल गया था कि इस कंबली की राज्यसभा में किस तरह की बातें हो रही हैं, क्या क्या उसके बारे में बात किया जा रहा है, ये प्रियंवद को कुछ नहीं पता था। प्रियंवद कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, यानी कि सामने बीड़ा पे मस्तक टिकाए चुपचाप अपने अकेलेपन में खुद को शोध रहा था। जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही क्रीड तरु, जिसकी जड़ वासुकी के फल पर थी आधारित, जिसके कंधे पर बादल सोते थे और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपना रहस्य संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियंवद। यानी कि वो प्रियंवद जो साक्षी के रूप में उस वीणा के सामने बैठ के अपने माथा टेका हुआ है, वो जीवित वही किरीट तरु उसके ध्यान में आ रहा है। वो किरीट तरु जिसकी जड़ें बासुकी के फण पर आधारित थीं, जिनके कंधों पर बादल सोते थे, वो विशाल किरीट तरु जिसके कान में गिरी यानी कि बर्फों से पटी हुई चोटियां उसके कानों में, पर्वतीय क्षेत्र उसके कानों में अपना रहस्य करते थे। संबोधित कर उस तरु को संबोधन के साथ और नीरव एकालाप करता है प्रियंवद, यानी कि वो खुद से अपने मन से बातें करता है, अपने मन से संवाद करता है। और आगे कहता है और उस विशाल तरु को, किरीट तरु को संबोधित करते हुए कहता है कि वो विशाल तरु सत्सहस्त्र पलवन पक्षरु ने जिसका नित रूप संवारा, कितनी बरसातों, कितने खगोतों की आरती उतारी, दिन भौरे कर गए गुंजित, रातों में झिल्ली ने अनथक मंगल गान सुनाए, सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्ने खगोलों की मोद भरी क्रीड़ा काकली डाली डाली को कपा गई। यानी कि उस विशाल तरु को संबोधित करते हुए प्रियंवद उसके 1000 वर्षों के पतझड़ों और पल्लवन की बात को बता रहा है कि वो बार बार संवारता रहता है, कितनी बरसातों, कितने खगोतों ने आरती उतारी उसकी। दिन भौरे कर गए गुंजित, दिन में भौरे उसमें गुंजन करते थे, रातों में झिल्ली ने अनख तक मंगल गान सुनाई, सांझ सवेरे अनगिन अनचिने खगुल की मोद भरी क्रीड़ा काकली डाली डाली को कपा गई। यानी कि वो ऐसा विशाल पेड़ किरीट तरु जिसमें बहुत सारे पक्षी पशु हमेशा लाभान्वित हुए और अपने गुंजन से उस पेड़ में अपने जीवन को जीते रहे। फिर वो उस विशाल पेड़ किरीट तरु को संबोधित करता है और फिर वो कहता है कि ओ दीर्घकाय मतलब कि वो बड़े शरीर वाले, वो विशाल काय वाले, वो पूरे झारखंड के अग्रज, यानी कि तुम पूरे झारखंड के में सबसे विशाल, सबसे अति प्राचीन हो। तुम तात हो, सखा हो, गुरु हो, आश्रय हो, यानी कि तुम भाई भी हो, तुम गुरु भी हो, तुम आश्रय प्रदान करने वाले भी हो। त्राता महाच्छाय यानी कि तुम त्राता यानी कि रक्षक भी हो, तुम महाछाय यानी कि महाछाया देने वाले भी हो। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं देखूं ध्याऊं। यानी कि अब वो क्रीट तरु को इतना सारी बातें कहता है कि तुम तात हो, तुम सखा हो, तुम गुरु भी हो, तुम आश्रय प्रदान करने वाले हो, तुम त्राता भी हो, तुम रक्षक भी हो हमारे, तुम महाछाया प्रदान करने वाले हो। वो व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंदगान के मूर्त रूप, मैं तुझे सुनूं। हे व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वृंद गान के मूर्त रूप, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, देखूं, और मैं आपको देखना चाहता हूँ, ध्याऊं, मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ। अनिमेष बिना पल के झपकाए, स्तब्ध होके, संयत बिल्कुल संयम बरतते हुए, संयुत बिल्कुल एकदम स्ट्रेट यानी कि एकदम स्थित अवस्था में, निर्वाक किसी प्रकार की किसी बाधा से रहित होके, कहाँ साहस पाऊं छू सकूं तुझे।
मैं आपको सुनना तो चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कहाँ इतना साहस कि मैं आपको छू सकूँ। मतलब कि प्रियंबद ने उस विशाल किरीट तरु को इस तरह से संबोधन किया और इस तरह से उसको रिझाने-मनाने की बात करी। फिर कहा कि तेरी काया को छेद बाँध कर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, यानी कि आपकी इस विशाल काया को छेद कर तारों को बाँध के इस वीणा को बनाया गया है और किस स्पर्धा, किस प्रतिस्पर्धा के साथ मेरे हाथ इस पे आघात करें, मैं बिल्कुल भी इसमें साहस नहीं रख पा रहा हूँ। छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रच गए। यानी कि इन तारों को छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत जिसे रचने में स्वयं न कितने को स्पंदित प्राण रच गए। यानी कि आपकी रचना में न जाने कितने ऐसे प्राणों की रचना हो गई जो खुद को अ, एक महान इस सत्यता की तलाश में लगाए हुए थे। बीड़ा को संबोधित करते हुए, उस बीड़ा जिससे वो बनी है क्रीट तरु को संबोधित करते हुए प्रियंबद ने उस वीणा के तारों को छेड़ने के लिए, उस तारों को छूने के लिए भी अपने को उस क्रीट तरु के प्रति नतमस्तक करता है और ये कहता है कि आपको स्पर्श करने का साहस मैं कहाँ से ले आऊँ, जिसके रचने के लिए लेकर के ऋषि संचित और संगीत को रचने को लेके स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। मैं खुद नहीं जानता कि कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए हैं आपकी रचना को लेकर के, कितनी सत्यता की तलाश की गई है, कितनी सत्यता से तपस्या की गई है, तपस्या की गई और कितने मंत्रों का उच्चारण किया जाए कि आप मंत्रपुत कृति तरु से बनी हुई बीड़ा है। इस तरह से प्रियंबद अपने आप को एकांत में ले जाके एकाग्रचित होके एकालाप करते हुए उस क्रीति तरु को संबोधित करते हुए उसे कहता है कि मैं आपको सुनना चाहता हूँ, मैं आपको समझना चाहता हूँ, मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी इतनी साहस नहीं है, मेरे पास इतना दुस्साहस नहीं है कि मैं आपको छू सकूँ। यानी कि ये बीड़ा जो है वो सत्यता की प्रतीक है और प्रियंबद अपने आप को उस सत्य के प्रति नतमस्तक कर देता है, उस सत्य के प्रति झुक जाता है और बीड़ा को प्रणाम करता है। आगे की जो कविताएँ हैं वो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे क्योंकि कविता लंबी है, 321 पंक्तियों की एक कविता है। तो आगे हम नहीं-नहीं से इस कविता को शुरू करेंगे कि देखेंगे किस तरह से प्रियंबद जिस तरह से पेड़ों के प्रति अपने आप को समर्पित करता है, उस क्रीटी तरु के प्रति अपने आप को नतमस्तक करते हुए खुद को समर्पण की भावना से खुद को उन्हें उन्हें सौंप देता है और उनसे इजाज़त लेता है कि मैं आपको स्पर्श कैसे कहूँ, कहाँ से लाऊँ इतनी साहस। लेकिन उसे उस बीड़ा को बजने का इंतज़ार उसे भी है, उसे भी सुनना है, उसे भी ध्यान देना है, उसे भी रहना है। उस क्रीट तरु को की सारी विशेषताओं को बताता है कि आप दाता हैं, आप आश्रय हैं, आप त्राता हैं, आप महाछाया हैं। इस तरह से अपने आप को उस क्रीट तरु के प्रति समर्पण भाव से एकाग्रचित होके नीरव एकालाप करता है प्रियंवद। आगे की कविता अ, अगले भाग में हम पढ़ेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें ताकि हिंदी से जुड़े हुए सभी टॉपिकों के सारे अ, विषयों पे हम बातचीत करते हुए वीडियो के माध्यम से जुड़ सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, बने रहिए हिंदी बादशाह के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।